नमस्ते जी। 201वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास में वेद एवं ईश्वर विषय है, जिसके अंतर्गत हम कुछ मंत्र गत श्रव्य कणिका में पढ़े थे। अब उसके अर्थों पर थोड़ा सा विचार करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने लिखा, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, इस मंत्र की व्याख्या में लिखते हैं, इस मंत्र का अर्थ ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा में लिख चुके हैं। अर्थात जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त और जिसमें पृथ्वी सूर्यादि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है, उसको जो मनुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते, वे नास्तिक मंदमती सदा दुख सागर में डूबे ही रहते हैं। इसलिए सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं। अब प्रश्न उत्तर शैली में चर्चा आ रही है कि वेद में अनेक ईश्वर कहे गए हैं। इस विषय को लेकर प्रश्न पूर्व पक्षी की ओर से प्रश्न किया जा रहा है, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? सिद्धांत पक्ष की ओर से उत्तर है, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेकों ईश्वर सिद्ध होते हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देवताओं का अभिप्राय यानी 33 देवों की गणना के विषय में चर्चा आ रही है। पूर्व पक्षी की ओर से प्रश्न, वेदों में जो अनेकों देवता लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय है? सिद्धांत पक्ष की ओर से उत्तर दे रहे हैं, देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहते हैं, जैसा कि पृथ्वी, परंतु इसको कहीं भी ईश्वर व उपासनीय नहीं माना है। देखो इसी मंत्र में यानी ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, इस मंत्र में कि जिसमें सब देवता स्थित हैं वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर ही है। यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं। परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसलिए कहता है कि वही सब जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलयकर्ता न्यायाधीश और अधिष्ठाता है। जो त्रयस्त्रिंशता इत्यादि वेदों में प्रमाण मिलते हैं, इसकी व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में की है कि 33 देव अर्थात पृथ्वी, द्यौ, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र, ये सब सृष्टि के निवास स्थान होने से 8 प्रकार के वसु हैं। फिर प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा, ये 11 रुद्र इसलिए कहते हैं कि जब ये शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं। संवत्सर यानी साल के 12 महीने 12 आदित्य इसलिए हैं कि ये सबकी आयु को हर लेते हैं। बिजली का नाम इंद्र इस हेतु से है कि वह परम ऐश्वर्य का हेतु है। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्प विद्या से प्रजा का पालन होता है। ये 33 पदार्थ पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहते हैं, जिनका इनका स्वामी और सबसे बड़ा होने से परमात्मा 34वां उपास्य देव शतपथ के 14वें कांड में स्पष्ट लिखा है। इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है। जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर मान्य रूप भ्रमजाल में गिरकर क्यों बहकते? हे मनुष्य, अब ईशावास्यमिदं सर्वम इस मंत्र की व्याख्या में लिख रहे हैं कि हे मनुष्य, जो कुछ इस संसार में जगत है उस सब में व्याप्त होकर जो उसका नियंता है वह ईश्वर कहता है। उससे डरकर तू अन्याय से किसी के भी धन की आकांक्षा मत कर। उस अन्याय के त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनंद को भोग। फिर तृतीय मंत्र अहम भुवम वसुनः के अर्थ में लिखते हैं, ईश्वर सबको उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, मैं ईश्वर सबके पूर्व विद्यमान सब जगत का पति हूं। मैं सनातन जगत कारण और सब धनों का विजय कराने वाला और दाता हूं। मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं वैसे पुकारें। मैं सबको सुख देने हारे जगत के लिए नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिए करता हूं। फिर अहम इंद्रो न पराजिज्ञे इस मंत्र की व्याख्या में लिखते हैं, मैं परम ऐश्वर्यवान सूर्य के सदृश
सब जगत का प्रकाशक हूं, कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं। मैं ही जगत रूप धनों का निर्माता हूं। जब जगत की उत्पत्ति करने वाले, सब जगत की उत्पत्ति करने वाले तुम मुझको ही जानो। हे जीवों, ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे ही मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग कभी मत हो। फिर एक 5वां मंत्र और दिया था, अहम दाम गृणते पूर्व्यम। इसकी व्याख्या में लिखते हैं, हे मनुष्यों, मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञान आदि धन को देता हूं। मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने हारा और मुझको वह वेद यथावत कहता, उससे मैं सबके ज्ञान को बढ़ाता। मैं सत्पुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूं। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो। महानुभाव, कितनी सुंदर बात आई है यहां पर। जो मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जगत्याम का मतलब है नित्य परिवर्तनशील संसार में, यत्किंच जो कुछ भी, जगत यानी चराचर वस्तु है, इदम सर्वम प्रकृति से पृथ्वी पर्यंत सब, ईशा सर्वशक्तिमान ईश्वर से, वास्यम आच्छादित एवं व्याप्त है, तेन इसलिए त्यक्तेन त्याग भाव से, भुंजिता पदार्थों का उपभोग करो, मागृदः लोभ मत करो, धनम धन, कस्यस्वित सोचो किसका है, अथवा किसी, कस्य कस्यापि किसी के भी धन का, मागृदः लोभ मत करो। अपने यजुर्वेद भाष्य में इसी मंत्र का भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद जी भावार्थ में लिखते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर से डरते हैं कि यह हमको सदा सब ओर से देखता है, यह जगत ईश्वर से व्याप्त है और सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है, इस प्रकार व्यापक अंतर्यामी परमात्मा का निश्चय करके अन्याय के आचरण से किसी का कुछ भी द्रव्य ग्रहण नहीं किया चाहते, वे धर्मात्मा होकर इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति रूपी सुख को प्राप्त करके सदा आनंद में रहते हैं। अगले मंत्र की व्याख्या में ऋषि दयानंद ने लिखा, नहीं, ये ऋषि दयानंद का भाष्य नहीं है, ये स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती इस मंत्रों का शब्दार्थ दे रहे हैं। अहम माने मैं परमात्मा, वसुनः मुक्तों के नितांत वासस्थान मोक्ष का, पूर्व्यः पुरातन पति ही स्वामी हूं, अहम मैं ही धनानि लौकिक धनों को, शाश्वतः बहुतेरे जीवगणों को उनकी तृप्ति के लिए संजयामी संरक्षित रखता हूं, जंतवः मनुष्यादि प्राणी, जीवाः मनुष्याः, मनुष्या वही जंतवः, ये शतपथ ब्राह्मण में भी आया, माम मुझको पितरम न पिता के समान, हवंते पुकारते हैं, आमंत्रित करते हैं, अहम मैं दाशुषे दानशील अर्थात अन्यों को देने वाले के लिए अथवा आत्मसमर्पण करने वाले के लिए, भोजनम विभजामी समस्त ऐश्वर्य व मोक्ष सुख प्रदान करता हूं। आगे अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, इस मंत्र का शब्दार्थ दे रहे हैं स्वामी जी। अहम यानी मैं, इंद्र ऐश्वर्यवान हूं, न पराजिज्ञ कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता, इत धनम न मेरे पास अध्यात्म धन की कभी कमी नहीं होती, न कदाचन मृत्यवे अवतस्थे मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, सुन्वंतः धनादि लौकिक ऐश्वर्य सुख तथा उपासना रस का निष्पादन करते हुए तुम वसु विज्ञानादि धन को मां सोममित मुझसे मांगो, पूरवः हे मनुष्यों, पूरवः मनुष्य नाम में सख्य न रिशातन, मेरी मित्रता में तुम कभी हिंसित नहीं हो सकते यानी दुखी नहीं हो सकते। अब ऋग्वेद भाष्य में इस मंत्र के भावार्थ में लिखा है, ऐश्वर्यवान परमात्मा के यहाँ अध्यात्म धन की कमी नहीं होती क्योंकि वह अमर है, इसलिए उसका अध्यात्म ऐश्वर्य भी अमर है। उपासना रस समर्पित करने वाले उस धन की याचना करें और उसकी मित्रता के लिए यत्न करें तो कभी निराश नहीं होते। फिर एक और मंत्र दिया था, अहम दाम गृणते, इसका शब्दार्थ यह है, अहम माने मैं, गृणते स्तुति करने वाले को, पूर्व्यम वसुम दाम सनातन ऐश्वर्य और निवास के योग्य लोक, मोक्ष या ज्ञान प्रदान करता हूं,
अहम ब्रह्म कृणवम, मैं परम ब्रह्म ज्ञान वेद और इस महान जगत को उत्पन्न करता हूँ। मह्यम वर्धनम, यह समस्त वेद मेरी ही महिमा व वृद्धि करने वाला है। अहम यजमानस्य चोदिता, मैं ही यज्ञ दान और सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में प्रवृत्त करने वाला हूँ। मैं विश्वस्मिन भरे समस्त युद्ध में अयज्वनः, न देने वाले अयज्ञशील जनों को साक्षी अभिभूत दंडित करता हूँ। महानुभाव, आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।